खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। नमस्कार भारतवासियों, मैं खुशी, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल। सबसे पहले आप तक दिनांक 18 जुलाई 2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 घंटे की मंथन बैठक में 16 सर्वदलीय बैठक के 35 सामाजिक संगठनों के लोगों के बीच सामाजिक न्याय आंदोलन का गठन किया गया। इसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्याम नारायण सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश को चुना गया। सहकार लेटर शालिनी सिंह पटेल बांदा से, बलराम शर्मा संत कबीर नगर पूर्वांचल, सुशील कठेरिया नागवंशी मध्य लखनऊ से कोऑर्डिनेटर चुने गए। लालई सिंह यादव के भतीजे सुरेंद्र सिंह यादव को सलाहकार समिति का सदस्य नामांकित किया गया। बबलू श्रीवास्तव व उनके 3 सहयोगी को आईटी सेल का प्रभार दिया गया। नीति आयोग के गठन में देवेंद्र विश्वकर्मा, अनिल धीमान अनेक एक सहयोगी का नामांकित किया गया। गठन की कार्यप्रणाली संरक्षक संस्थापक GK शर्मा के नेतृत्व में हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने अपनी जन के महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर के मल्यार्पण करते हुए शपथ लिया कि जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक एकता को बिहार में स्थापित किया है, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हम प्रेरित करेंगे और समाज में पनप रही कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। शासन सत्ता के गलियारों में जो अवैध तरीकों से लोग फर्जी तरीके से पहुंचे हुए हैं, उनका खुल्ला मंच लगाकर मतदाता के मतदानों के बीच उनकी कलाई खोलने का काम करेंगे। गगनेश पत्रकार की खास खबर। जय हिंद। आदरणीय श्री यशन सिंह जी श्याम नारायण सिंह के आवास पर रखी गई थी और ये एक कर्पूरी ठाकुर का पार्क, जननायक कर्पूरी ठाकुर पार्क का जो इन्होंने विमोचन भी किया था, इन्होंने इसको तैयार कराया था और उनकी मूर्ति की स्थापना भी हमारे जो है यशन सिंह ने जो है की थी। तो उसी पार्क में आज जो हमारे शोषित पिछड़े लोगों पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके सामाजिक शोषण से बचने के लिए आगे की रणनीति तैयार करने के लिए जो है कि जो हमारे जो पिछड़ी और सामाजिक न्याय के लिए एक सामाजिक गठन हुआ है जिसका नाम सामाजिक न्याय आंदोलन रखा गया है। तो इसी संबंध में आज की मीटिंग का जो है समापन हुआ और उसका गठन हुआ और उसमें सभी चीज़ों पर, सभी मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं कि हमको पूरे प्रदेश में, सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में हमको हर ज़िले में, हर मंडल में एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय श्याम नारायण सिंह, सह संयोजक माननीय शालिनी सिंह पटेल को नियुक्त किया है। उसके साथ अन्य लोग हैं जो है। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मीटिंग आपकी रखी गई थी, कहीं 2024 के चुनाव को लेकर दोनों रखी गई थी? नहीं, उसका भी एक उद्देश्य है कि जो हमारे लोगों पर, जो हमारे वोटरों का जो शोषण हो रहा है, जो लोग वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा जो है, तो वोट हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उस संबंध में इस मीटिंग को यहाँ पर रखा गया था, जिसके लिए नई रणनीति के लिए एक सभी लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की कि हमको कैसे कार्य करना है। ठीक है, आइए जो है आज मीटिंग के जो संचालक हैं GK शर्मा जी से बात करते हैं कि जो पूरा कार्यक्रम रखा गया था उसका उद्देश्य क्या था और आगे आने वाले चुनाव में क्या सामाजिक न्याय जो आंदोलन एक चला है, ये क्या 2024 में विपक्ष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा या कोई तीसरा मोर्चा बनाएगा? जी बताइए। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, अपने आप में यह सामाजिक न्याय आंदोलन अपने आप में एक संगठन है जी। यह किसी के लिए तैयार संगठन नहीं है जी। और न किसी के मोहताज का जी। जो भारत के मतदाता हैं जी। वह दिशा विहीन हो चुके हैं जी। अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जी। जिसके कारण लोकतंत्र के व्यवस्था में ऐसे दुराचारी लोग पहुंच जा रहे हैं जो समाज की चीर हरण करने का काम। जी जी।
तो ऐसे में सामाजिक न्याय आंदोलन ने यह संकल्प लिया कि हम जो दबित कुचले वंचित लोग हैं, इनके मताधिकार का प्रयोग करके इनके लोगों को चुनाव जितवा कर संसद में भेजने का काम। ठीक है, तो यानी जो पूरी तरह से जो आपका आज जो बैठक थी यानी जो रणनीति है 2024 के व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के आपकी मुहिम चलाई जा रही है। देखिए, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करें या तो शासन सत्ता की बात करें तो ये तो एक तरह से बेईमानी है, क्योंकि जो भी सत्ता आती है वह सिर्फ ये हमारे देश के लिए काम करने के लिए आती हैं, हमारे समाज के उत्थान के लिए काम करती हैं, आर्थिक सामाजिक इस तरह के उत्थान के लिए काम करती हैं पार्टियां। लेकिन पार्टियां की जो नीतियां होती हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो लोग अपने उसे सत्ता के मदचूर में भ्रमित हो जाते हैं और भटक जाते हैं, जिससे समाज का दोहन होता है। उस समाज के दोहन को बनाने के लिए उनके अथवा बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सारी व्यवस्थाओं से जो वंचित हो चुका है, जो गाँव में तबके में हमारा समाज जिंदा है, अभी वंचित है, उसको ये लग रहा है कि 2024 में अगर इसी तरह से रहेगा, आटा पर हम जीएसटी दे रहे हैं, हमारे थाली से रोटी छीन ली गई है, तो इसको लेकर सामाजिक न्याय आंदोलन ने एक क्रांति तैयार किया है कि आगामी 1 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह तय करके दिखाएंगे कि आप हमारी रोटी पर टैक्स नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से नमक आंदोलन चला था, उसी प्रकार से आटा आंदोलन चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एसएन जी से बात करते हैं, जो आज सामाजिक न्याय आंदोलन के संयोजक बनाए गए, उनसे बात करते हैं कि मीटिंग का उद्देश्य, आगे आने वाले चुनाव में क्या जिम्मेदारी देंगे, कहाँ ये मीटिंग आगे करेंगे, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश में ही सीमित रखेंगे कि पूरे देश में हर राज्य में आंदोलन को चलाएंगे, ये उन्हीं से बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बधाई हो, आप संयोजक बनाए गए हैं सामाजिक न्याय आंदोलन के। एक कई अरसे से जिस संगठनों की आवश्यकता थी, आज वो संगठन जननायक कर्पूरी पार्क में कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा के सामने संकल्पित हुए हैं और हमें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है सामाजिक न्याय आंदोलन की। तो सबसे पहले हमारा ये होगा कि जो ओबीसी और दलित वोट का सौदा कर रहे हैं, पहले तो उनकी हमको जो है जो भटके हुए लोग हैं उनको सही दिशा में लाना है। गद्दारों को जो समाज में वोट का सौदा करके सिर्फ बैठ जाते हैं, समाज का कत्लेआम कराते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग जो है ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लव जिहाद चल रहा है, वो जो है एक प्रचार है। हमारा जो हिंदू कहने वाले लोग हैं, हिंदू के साथ ही लव जिहाद कर रहे हैं, उसको भी रोकने का हम काम करेंगे और ये पूरे राष्ट्र स्तर पर करेंगे, जिसमें और भी दलों का सहयोग लेंगे, सामाजिक संगठनों का सहयोग लेंगे। आज जो लगभग 13-14 दल और सामाजिक संगठन उपस्थित हुए, जिन्होंने आज हमें सर्वसम्मत से राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। हम ईमानदारी से कहीं पर किसी भी प्रकार का कि कोई कमी नहीं होने देंगे और ईमानदारी से, और लगे इस बनाने वालों को तो हमें तुरंत हटा दें, उस पर कोई संकोच ना करें। और हम जब तक रहेंगे, देखिए मैंने तो ये तय कर लिया है, हमारे बच्चे इस बात को परेशान रहते हैं कि मेरा पिता हमसे 2 मिनट बैठ के भी बात नहीं करता। आज ये भी मेरे घटना घटी है। और आज हमारे साथ हमारी बड़ी बहू की जो है पिता एक्सपायर हुए, लेकिन मैंने कहा कि पिता तो एक्सपायर हो गए, जीवात्मा नहीं है। बिल्कुल। हम सुबह तक पहुंच जाएंगे दाह संस्कार में, लेकिन हमारी बहू ने, हमारे बच्चों ने समर्थन किया और करते चले आ रहे हैं। यही कारण है जिसका परिवार और समाज सहयोग करता है, वो कहीं पर जो है द्रवित नहीं होता है, और मैं द्रवित नहीं हुआ हूँ। और ये मैं कृत संकल्पित हूँ कर्पूरी जी की प्रतिमा के सामने, ये उन्होंने जो कहा। कौन सा उद्देश्य लेकर आई हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे लोग पढ़े लिखे तो हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे जो नेता हैं उन्हें जो है मतलब लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं, ठीक है, उनको हमें साइड पे करना, उन गद्दारों को सबक सिखाना है। और जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, जो सच में राजनीति करना चाहते हैं लेकिन उनको दिशा निर्देश देने वाला, आर्थिक सहयोग करने वाला नहीं है, हमें ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अपने ही बीच से सदन पहुंचाना है। क्योंकि जब तक हम लोग सदन नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये राजनीतिक सामाजिक जो परिवर्तन की बात है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए आज एसएन सिंह जी ने मीटिंग रखा था, हम सब लोग आए हैं और आज सामाजिक न्याय एक आंदोलन की घोषणा हुई है कि सब लोग जाएंगे, अपने अपने मंडल पे काम करेंगे। इसके बाद हम जनसभाएं करेंगे, जैसे राजभर ने गद्दारी की, जैसे अनुप्रिया ने गद्दारी
गद्दारी किया, जैसे निषाद ने गद्दारी किया, फूलन देवी के नाम से वोट लेते हैं, मंत्री बने, लेकिन आज तक एक फूलन देवी की कोई प्रतिमा नहीं कहीं लगाया होगा। तो ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने के लिए हम बांदा से लखनऊ ही नहीं, कानपुर ही नहीं, पूरे देश में अगर मुझे भी कहीं बुलाया जाएगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन करके लोग 50% महिलाओं के साथ और दबे कुचले लोगों की आवाज़ हमारे जो लोग चुन के जाएं वो बन सके। अगर वो चुन के जाएंगे, अगर वो भी गद्दारी करेंगे तो समय रहते हुए उनको भी चेतावनी देने का काम सामाजिक आंदोलन करेगा। धन्यवाद। श्रीकांत अरे भैया बेगवा का करें। आज जो मीटिंग हुई जिसकी सूचना एसएल सर ने दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक मूवमेंट वर्तमान में जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए, और आज की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र सिंह जी जो ललई सिंह जी के भतीजे हैं, इसको निश्चित रूप से ये वो आंदोलन होगा जो अभी तक लोगों को जो अति पिछड़ों की बात नहीं करते थे, निश्चित रूप से उस पर हम लोग कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताते हुए देवेंद्र कुमार विश्वरा। हाँ, आज का मीटिंग के बारे में बताइए। प्रश्न करेंगे तभी तो मीटिंग के बारे में बताएंगे। अरे जो आज सामाजिक आंदोलन बनाया गया, आप कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।